आज का ये वीडियो सबको देखना चाहिए। जो नए एसआईपी चालू किए हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, और जो पुराने लोग जो एसआईपी चालू किए हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, एसआईपी करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एसआईपी से जल्दी से वेल्थ क्रिएट करना ये सबसे बड़ी बात होती है। इस तरीक़ा से कोई भी एसआईपी कर दिया तो 15 साल 16 साल के बजाय 10 साल में ही 12 साल में ही अपना गोल पूरा कर सकता है। लेकिन उसका तरीका है, वही तरीका हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। एसआईपी से जल्दी वेल्थ कैसे बनाएं। 15,000 का एसआईपी कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे हमने ये लिया हुआ है 15,000 का एसआईपी। सपोज डैट ये समझिए कि कोई पर्सन है, बंधन में 5,000 का एसआईपी कर रहा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 का एसआईपी कर रहा है, और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 का एसआईपी कर रहा है। ये तीनों फंड टॉप के फंड हैं, और एक एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, मात्र आप लोगों के जानकारी के लिए है कि एसआईपी करने से पहले ये आपको सोच के रखना है, तभी आप जल्दी से जल्दी वेल्थ बना सकते हैं एसआईपी के ही द्वारा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कम से कम आप देख लीजिए, ताकि आपके फ्यूचर में ये वीडियो कभी ना कभी काम में आएगा जरूर। अब यहां समझेंगे एक तरीका से। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 का एसआईपी करते हैं, 6 साल हुआ बंधन स्मॉल कैप को, अब पूरा हुआ 6 साल, 3,60,000 जा रहा है 6 साल में 5,000 पर महीने के एसआईपी में। कोई पर्सन 1,000 ही करे, 2,000 ही करे, कोई बात नहीं, हम 5,000 से ये कैलकुलेट किए हैं। और ये 3,60,000 का 6 साल में 23.5% के रिटर्न से 7,18,000 ये फंड बना के दे चुका है पास्ट में। फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है, इसमें गारंटी नहीं होता है। अब आगे ये समझते हैं कैसे हम वेल्थ जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं, एसआईपी के द्वारा ही हम बना सकते हैं। अब आप यहां समझने वाला आपको यहां बात है, 26 फरवरी 2020 को ये फंड लॉन्च हुआ। 26 फरवरी 2020 को ये फंड लॉन्च हुआ। शुरू में एनएबी, हर फंड का एनएबी 10 रुपए से चालू होता है। अगर 5,000 रुपया कोई जब से ये फंड चालू हुआ उसी समय कोई एसआईपी 5,000 रुपया इस फंड में किया होता तो 10 रुपया एनएबी था, 500 यूनिट उस समय उसको मिलता। 500 यूनिट एसआईपी कर रहे होंगे तो ये पता होगा, यूनिट एनएबी ये सब पता होगा। तो 500 यूनिट 5,000 में मिला होगा। अब यही आके यहां थोड़ा आप समझ लीजिए, 7 अप्रैल को यानी 2020 में 7 अप्रैल में इसी फंड का एनएबी 8 रुपया 50 पैसा हो गया। 8 रुपया 50 पैसा। अब तो आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर महीना एसआईपी आपका जाते जा रहा है। लेकिन ये बीच में 7 अप्रैल को भी एसआईपी गया होगा, इसी महीने में भी गया होगा, जो एसआईपी चालू गया होगा तो हर महीने एसआईपी जाता है। तो 7 अप्रैल को 5,000 सपोज डेट मानिए 5,000 गया होगा उस महीने में, तो उस महीने में एनएबी हो गया 8 रुपया 50 पैसा। शुरू किए थे शुरुआत में तो 10 रुपया था, बीच में गिर गया 8 रुपया 50 पैसा हो गया। अब अगर 5,000 रुपया उस समय आपका एसआईपी गया होगा तो 588 यूनिट आपको मिला होगा। शुरू में तो आपको मिला है 500 यूनिट, लेकिन बाद में जब मार्केट गिर गया है तो 588 यूनिट, यानी 88 यूनिट इससे आपको अधिक मिला उसी 5,000 रुपए का। अब आगे चलते हैं, पूरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 18 अक्टूबर 2021 को मार्केट टॉप पे था, एनएबी चल रहा था, इसी फंड का एनएबी चल रहा था 25 रुपया। 2021 को 25 रुपया एनएबी चल रहा था, उस समय आपका 5,000 गया होगा तो 200 यूनिट आपको मिला होगा। फिर उसके बाद 22 जून 2022 में एनएबी आपको मिल गया 19 रुपया पे, यानी मार्केट गिरा होगा तो 19 रुपया, 25 के बजाय 19 रुपया हो गया। उस समय आपका एसआईपी गया होगा 5,000 रुपया, तो 263 यूनिट आपको मिला होगा। अब आप सोचिए कि 2021 में आप एसआईपी आपका गया तो 200 यूनिट मिला, और 2022 में आपका एसआईपी गया तो 263 यूनिट आपको मिला, इसी 5,000 रुपए का 263 यूनिट। अब आगे थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे वो समझाएंगे हम आपको कि कैसे हम जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। एसआईपी के पैसे से ही हम जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहां फिर समझिए, फिर 10
दिसंबर 2024 में इसी फंड का एनएवी 52 रुपया हो गया। अब 5,000 रुपया आपका इस समय भी गया होगा। अरे भाई, हर महीने आपका एसआईपी जा रहा है, तो 5,000 अगर इस समय भी गया होगा तो 52 रुपया के एनएवी से 96 यूनिट आपको मिला होगा। आगे चलते हैं 3 मार्च 2025 को। 3 मार्च 2025 को अब ये 24 में तो टॉप पे था, 52 रुपया एनएवी का रेट था। अब ये 2025 में मार्च में एनएवी का रेट 40 रुपया हो गया। अब इस समय आपका 5,000 यदि गया होगा तो 125 यूनिट आपको मिला होगा। यहां 2024 में आपको कितना मिला? 96 यूनिट 5,000 का 52 रुपये के रेट से। और 2025 में आपको कितना मिला? 40 रुपया के रेट से 125 यूनिट। इससे अधिक हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे थोड़ा सा और चल जाते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को यही यूनिट 53 रुपया हो गया। अब इस समय आपका एसआईपी गया होगा 5,000, तो 94 यूनिट आपको मिला होगा। आगे चलिए 27 जनवरी 2026 में इसी फंड का, ये जो मार्केट गिरा था, एनएवी हो गया 48 रुपया। अब 5,000 आपका एसआईपी गया होगा तो 104 यूनिट आपको मिला होगा। अब आप सोचिए कि 25 में आपने एसआईपी किया तो 53 रुपया गया था। सपोज दैट महीना वाइज नहीं लिखा है, मतलब जो बढ़ा घटा है वही लिखे हैं। तो आप देखेंगे कि 94 यूनिट मिला और वही 48 रुपया 26 में हो गया जनवरी में, तो 104 यूनिट मिला। अब यहाँ आपको देखेंगे यूनिट का अंतर आया कि नहीं आया। अब यहाँ समझते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से आप जब देखेंगे तब आपको भरपूर समझ में आ गया होगा। अब ये कंसेप्ट समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। सपोज दैट सोचिए कि आपने 2020 में एसआईपी चालू किया तो 10 रुपया यूनिट था। फिर 2020 में अप्रैल में जब मार्केट घटा होगा तो 8 रुपया 50 पैसा एनबी हो गया। अब 8 रुपया 50 पैसा उसी समय आप यदि 5,000 रुपया और टॉपअप कर दिए होते, लमसम मानिए, या उसी फंड में टॉपअप कर दिए होते, तो 5,000 का 588 यूनिट और आपको मिल जाता। इस समय 8 रुपया 50 पैसे के रेट पे आप करते तो इतना ही मिलता, 5,000 करते तो 588 यूनिट मिल जाता। 2021 में एनबी 25 रुपया हो गया था, तो आपने 5,000 डाला था, 200 यूनिट आपको मिला। फिर 2022 में 19 रुपया हो गया तो 263 यूनिट आपको मिला 5,000 का। अब इस 263 यूनिट के समय ही, जब इस समय ये हुआ था 19 रुपया पे, इस समय भी आप 5,000 रुपया इसमें टॉपअप कर दिए होते तो 263 यूनिट और आपको मिल गया होता। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये 6 साल का पूरा डाटा हमने इसका बनाया हुआ है। दिसंबर 2024 में एनबी 52 रुपया था, 5,000 डाले तो 96 यूनिट आपको मिला। अगर इसी समय अगर आप लमसम किए होते 5,000 रुपया तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन वही 2025 में आप जब 40 रुपया एनबी आ गया तो 125 यूनिट जब आपको मिला, इस समय भी आप 5,000 और इसमें प्लस कर देते, यानी टॉपअप कर देते आप, तो 125 यूनिट, सेम 125 यूनिट और आपको मिल जाता। अब चलिए अब यहां देखिए 29 अक्टूबर 2025 में एनबी था 53 रुपया। 53 रुपया एनबी पे 94 यूनिट आपको मिला। फिर उसके बाद ये मार्केट गिरा तो 48 रुपया, 53 से 48 रुपया, 5 रुपया घट गया तो 104 यूनिट आपको मिला। इस समय भी अगर 5,000 आप डाल देते तो 104 यूनिट और आपको मिल जाता। अब यहां कंसेप्ट आपको समझने लायक है। यहां आप समझेंगे, जब जब मार्केट गिरा है उसी समय आप यदि टॉपअप 5,000 का, 2,000 का यदि आप कर दिए, कुछ भी कर दिए, टॉपअप कर दिए, हमने 5,000 से लिया है, तो आप सोचिए 5,000 एक बार टॉपअप कर दिए तो 588 यूनिट आपको मिला इस रेट पे। उसके बाद फिर मार्केट गिरा, ये 25 से 19 हो गया, फिर 5,000 आप टॉपअप किए तो 263 यूनिट आपको मिला। फिर मार्केट गिरा, 52 से 40 हो गया, फिर आप जो है 5,000 टॉपअप कर दिए। फिर आपको 53 से 48 आ गया 2026 में, फिर आपने 5,000 रुपये टॉपअप कर दिया। अब आपने टोटल 20,000 रुपये का टॉपअप किया 6 साल में। 6 साल में 20,000 का टॉपअप किया एक फंड में। अब यहां आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको 1,080 यूनिट ये मिला और 4 बार मार्केट गिरा है 6 साल में, और 6 साल में 4 बार आप 5-5 हज़ार रुपये का टॉपअप किए हैं, यानी 20,000 का टॉपअप किए हैं। आपको यूनिट मिला 1,080। ये टोटल 20,000 होता है, 5-5 हज़ार का 4 बार में 20,000 होता है। 20,000 को 1,080 से भाग देंगे तो 18 रुपया 50 पैसा एनबी आपको पड़ा। यानी शुरू से लेके और अभी तक जितने यूनिट आपने लिए उसका एनबी 18 रुपया 50 पैसा पड़ा, यानी रेट, नेट एसेट वैल्यू 18 रुपया 50 पैसा एक यूनिट का। अब यहां आप समझिए,
अभी का समय जो है आप देखेंगे 48 रुपया चल रहा है। 1080 यूनिट आपने लिया था जो, वो 48 से आप गुणा कर दीजिए। जब ये 48 रुपया चल रहा है, 48 से जब गुणा करेंगे तो 51,840 रुपया ये होता है इसका अमाउंट। यूनिट तो आपने ये लेके रखा है 1080, 48 रुपया ये रेट चल रहा है, तो इसका गुणा करेंगे तो 51,840 रुपया ये होता है। 20,000 ये आपका अमाउंट जो आप शुरू से लेके अभी तक डाले थे, वो 20,000 इसमें से घटा देंगे तो 31,840 रुपया का अभी तक आपको फायदा इसमें होता। आगे चलते तो और फायदा होता। मात्र 6 साल में ही 31,840 रुपया का आपको प्रॉफिट हुआ। ये 20,000 आप निकाल भी देंगे तो इतना प्रॉफिट आपको हुआ। अब ये समझिए, मार्केट जब टॉप पे था 53 रुपए पे, जब मार्केट था, ये सोचिए टॉप पे 53 रुपया, और यही 1008 यूनिट आपने जो टॉपअप करके लिया है, अगर 53 से गुणा करेंगे तो 57,240 रुपए होते हैं। इसमें से 20,000 आप निकाल देते हैं, 20,000, तो 37,240 रुपया आपको बचता है। अब ये समझिए कि यही आगे चल के ऐसे ही आप जब मार्केट गिरे तो आप टॉपअप करते जाएं। आप देखिए अपने पोर्टफोलियो में देखिए कि फंड का परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट का सिचुएशन क्या है। उस हिसाब से आप जब मार्केट 10%, 15% आपके पोर्टफोलियो में गिरा हुआ दिखाई दे, टॉप से 10-15%, उस समय आप जो भी आपके पास अमाउंट हो, 2,000, 4,000, 10,000, 5,000, कुछ भी अमाउंट हो, आप टॉपअप कर देंगे। उसका बेनिफिट और एसआईपी करने का बेनिफिट दोनों जोड़ेंगे तो आप समय से पहले अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यानी वेल्थ बना सकते हैं। अब यहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टॉपअप करने का सही तरीका क्या होता है। मार्केट जब टॉप पे होता है तब टॉपअप नहीं होता है, मार्केट जब नीचे गिरे तब आप टॉपअप कर दीजिए। यहां तो लोग डरना चालू कर देते हैं, अरे अब क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो तो पूरा लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोगों को खुशी होती है जब मार्केट गिरता है, तो खुशी होती है। जो भी अमाउंट रहता है, जो भी अच्छा फंड हमको दिखता है, हम उसमें टॉपअप कर देते हैं। कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। हमको जब 15 साल 20 साल आगे जाना है, ये तो 53 रुपया यानी भी टॉप पे था बंधन का, ये आने वाले समय में आप देख सकते हैं 10 रुपये से चालू था, 53 रुपया तक आ गया। आने वाले 10-15 साल में ये 500 रुपया भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। और जो ये यूनिट आप 1080 यूनिट ऐसे ही लेके रखे रहेंगे उसी फंड में, तो इसी से तो मल्टीप्लाई होगा। 500 हो, 400 हो, 480 हो, कुछ भी हो, उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं। अब ये समझिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप टॉप का फंड है। 5,000 रुपये महीना, 15 साल, 9 लाख जाता है, मात्र 9 लाख जाता है। 21.91% के रिटर्न से 55,77,000 ये बना के दे चुका है पास्ट में। फ्यूचर में पता चलेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 12 साल हुआ इस फंड को, 5,000 रुपये महीना, 12 साल, 7,20,000 जाता है। 17.86% के रिटर्न से 22,40,000 ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। ये इसलिए हमने इसको बताया है कि आप इस फंड में भी ऐसा ही कर सकते हैं। नहीं 5,000, 2,000, 1,000 जो भी है, जो फंड आपको अच्छा दिखे। निप्पॉन में तो टॉपअप होगा नहीं, फ्लेक्सी कैप में हो सकता है, तो फ्लेक्सी कैप में टॉपअप आप कर दीजिए जब मार्केट गिरे तब, बंधन में कर दीजिए मार्केट गिरे तब। उसके बाद आप यहां समझिए, यहां अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब सोचिए 15,000 रुपये महीना, 15 साल, 27 लाख जाता है। 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 1 करोड़ 1 लाख ये होता है। 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से, उदाहरण के तौर पे अगर आपने 15 साल में ही अगर 1-1 लाख रुपया का आप टॉपअप कर दिए, यानी हर साल 1 लाख रुपए का आप तीनों फंड को मिला के 1 लाख रुपए का आप टॉपअप करते गए, तो 15 साल में 15 लाख रुपया आपका जाएगा। 15% का यदि ये भी टॉपअप का पैसा भी 15% से बढ़ता रहे ग्रोथ हर साल, ये 54,71,000 होता है। आपने एसआईपी सोच के किया था कि हम 15 साल एसआईपी करेंगे 15,000 रुपया महीने से, तो 15 साल में 1 करोड़ होगा। अगर आप टॉपअप कर दिए तो ये 54 लाख हो गया। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होता है? ये 1.5 करोड़ से ऊपर होगा। आप सोचिए, तो हुआ ना, ये 13-14 साल में ये आपका 1 करोड़ समथिंग पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि आप टॉपअप किए हैं। गिरते हुए मार्केट में आप जब टॉपअप करेंगे तो एनएवी का रेट घटा रहेगा, यूनिट आपको ज्यादा मिलेंगे। जब यूनिट ज्यादा मिलेंगे और लास्ट में चल के जब आप बेचेंगे तो जो एनएवी का रेट रहेगा उसी एनएवी से आपका यूनिट बिकेगा। आप समझेंगे कि 15 साल के बजाय 12 साल में ही आप अपना
वेल्थ बना सकते हैं। इस तरीका से आपको घबराना नहीं है, मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है। इसीलिए हमने ये आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि आप जो ये गिरते हुए मार्केट में आप ये टॉपअप करेंगे तो आपको ये एक अलग से बेनिफिट मिलेगा, ये एक अलग से बूस्ट मिलेगा, बूस्ट, ताकि आपका ग्रोथ हो। तो यही सोचना चाहिए जब जब मार्केट गिरे। आप यहां भी देख सकते हैं 25 से 19 हो गया है, 2021 में 25 रुपया था, 2022 में 19 रुपया हो गया है, फिर 2024 में 52 रुपया हो गया है टॉप पे, फिर 2025 में 40 रुपया। तो ये 40 वाले जगह पे आपको टॉपअप करना है, तभी आप ग्रोथ पाएंगे। फिर शुरू में आप किए थे तो 10 रुपया यदि भी था, फिर बाद में आप सोचिए, फिर बाद में आपको गिर गया मार्केट तो 8.5 रुपया हो गया। तो यहां 8.5 रुपया जहां हो रहा है वहां आपको टॉपअप 1, 2 हजार, 5,500 कुछ भी यहां जब कर देंगे आगे चल के वो ग्रोथ देगा। आप ये ना सोचिए कि हम 10 रुपया पे लिए थे यहां 8.5 रुपया बच गया, ये नहीं सोचना है। ये मत सोचिए कि आप 25 रुपया यहां किए फिर 19 रुपया हो गया है। आप जब 19 रुपया हुआ है तो टॉपअप कीजिए, फिर उसके बाद 52 रुपया है, 40 रुपया हो गया तो 52 रुपया पे मत कीजिए, आपका एसआईपी तो जाते ही रहेगा। फिर 40 रुपया हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ 12 रुपया घट गया तो यहाँ फिर टॉपअप आप कर दीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे 53 था, फिर यहाँ 48 हो गया, 5 रुपया और घट गया यहाँ पे आके, तो फिर यहाँ टॉपअप कर दीजिए। जब आपको 2, 4, 10 रुपया एनईवी पे दिख रहा है कि 20 रुपया एनईवी पे दिख रहा है कि घटा हुआ है, वहीं आप टॉपअप कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। और यही आगे चल के आपको वेल्थ बना के देगा। एसआईपी करना ही काफ़ी नहीं होता है, एसआईपी करने से पहले कुछ ना कुछ अमाउंट एक साइड में रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे वो अमाउंट डाल दिया जाए। ये नहीं कि चढ़ते हुए मार्केट में आप टॉपअप कीजिए, कोई फायदा नहीं है। गिरे हुए मार्केट में टॉपअप कीजिए। चढ़ते हुए मार्केट में टॉपअप करेंगे तो नुकसान होगा, गिरते हुए मार्केट में टॉपअप करेंगे तो आपका फायदा होगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, एक जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि आगे मैं यदि वीडियो अपलोड करूँ इसी तरीका का तो आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, हर दिन वीडियो आप लोगों के लिए देता ही रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और लोगों का भी हेल्प होगा आपकी वजह से। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।